जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलते हैं, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही भोलेनाथ हमारा आपका संसार का कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत ये भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा। उसके साथ साथ माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। पंचदशों अध्याय में, यानी 15वें अध्याय में, जिसमें देश काल पात्र और दान आदि का विचार किया गया है। तो आप देर न करिए, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और अपने जीवन के मोक्ष को और अपने जीवन के कष्टों को दूर करते रहिए। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। तो इसको संस्कृत और इसका उच्चारण आपको हिंदी में मैं बताऊंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। ऋषय ऊचुः, यानी ऋषिगण बोले, देशा दीन क्र मसो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्तमम। तो ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ है सूत जी, आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन की करें। तो उसके बाद सूत उवाच, सूत जी बोले, शुद्धम गृहम सम फलम देव यज्ञादि कर्मसु ततो देश गुणम गोष्ठम जल तीरम ततो दश गुणम बिल्व तुलस्य सूत्र मूलकम ततो देवालयम विद्यातीर्थ तीरम ततो दश गुणम नधास्तीर्थ नधास्ततो दश सप्त गंगा नदी तीर्थ तस्या दश गुणम भवेत गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्र पाणिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगाः प्रकीर्तिताः ततो वृद्धि तीरे दश च पर्वताग्रे ततो दश सर्वस्मादिधिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्ण फलं ज्ञेयं यज्ञ दानादिकं तथा त्रेतायुगे त्रिपदं च द्वापरेऽर्थ सदा स्मृतं कालोपादम तु विज्ञेयम तत्पादोनम ततो धर्के। इसके पश्चात सूत जी बोले, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घरों में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाला होता है। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जैसे आप अपने घर में गौ माता की सेवा कर रहे हैं और उसमें गौशाला बनाए हैं, तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं
और गौ माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आपको शिव पुराण के अपेक्षा 10 गुना फल आपको मिलेगा। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्र, पणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों का सप्त गंगा कहा गया है। यानी कि जितनी ये नदियां हैं इनको मिला के इनका नाम दिया गया है सप्त गंगा। तो इसमें सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं। यानी कि सतयुग का जो हमारा समय था उसमें यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। उस हिसाब से आज के समय में देखा जाए तो कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। यानी कि ज्यों-ज्यों कलयुग आपका बीतता चला जाएगा उतने समय के हिसाब से देखा जाए तो उतना उतना आपका महत्व कम होता जाएगा। शुद्धात्मनः शुद्ध दिने पुण्य सम फलम विदुः तस्माद 10 गुणम गेयम रवि संग क्रमणे बुधा विश्वे तद स गुण मनने तदस्य स्मृतम तदस मृग संग क्रांतो तच्चंद्र ग्रहणे 10 तत्रश्च सूर्य ग्रहणे पूर्ण कालोत्तमे विदुः जगद रूपस्य सूर्यस्य विषयोगाच्च रोगदम अतस्तिद शांतर्थ्य स्नान दान जपांश्चरेत विशांत्यर्थ कालोत्सव वह कालः पुण्यदः स्मृतः जन्मर्षे च व्रतान्ते च सूर्यरागो प ममं विदुः महतां शक कालश्च कोट्यकर्ण ग्रहणं विदुः तमोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठा योगिनो यतस्तथा पूजायाः पात्र मेते हि पाप संगच्छ यह कारणं चतुर्विश तिलक्षम वा गायत्रास्य जप संयुतः ब्रह्मणस्तु भवेतात पात्रं संपूर्ण फल भोगदम पत नात्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयुच्यते दास्तुश्च पात कात्रावणा तात धी मित्य भी धीयते। उसके पश्चात देखा जाए तो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन समफल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक
चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। यानी कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि मकर संक्रांति से भी ज्यादा आपको पुण्य चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व मिलता है। उसके पश्चात सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम माना गया है। चंद्र ग्रहण से भी अधिक पूर्णिमा मात्र से होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विशेष संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अगर उस समय दान आप करें स्नान आदि के बाद तो आपको उत्तम फल मिलता है और आपको शांति के लिए भी उस समय स्नान दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायकम त्रायते पात्रादायत्रिय त्यो युच्यते हिसा यथार्थहीनो लोकेस्मिन् परस्यार्थ न यच्छत अर्थ वाहिन यो लोके परस्यार्थ प्रयच्छत स्वयं शुद्धो ही पुतात्मा नरासन्नत्रा तुर्म हति। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते तस्माद दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि दानम कर्तु तथा त्रातुम पात्रत्वम ब्राह्मणो हर्ति। अन्यस्य क्षुद्धितम पात्रम नारी नरम यात्ककम ब्राह्मणम श्रेष्ठ माह्युव यत काले सुस माहितम तद दर्थ शब्दमर्थ वा शब्द बोध कम भीष्टितम इच्छ्वावतः प्रदानम च संपूर्ण फल दम विदु यत् प्रश्नान्तरम दत्तम तदर्ध फल दम विदु यत् सेव काय दत्तम स्यात् तत्पाद फलम विदु। जाति मात्रस्य विप्रस्य दीन वृत्तेर्दि जर्भभाः दत्तर्मर्थ ही भोगाय भूलोर्के 10 वार्षिकम वेद युक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे ही 10 वार्षिकम गायत्री जप युक्तस्य सत्ये ही 10 वार्षिकम विष्णु भक्तस्य विप्रस्य दत्तम वैकुंठदम विदु शिव भक्तस्य विप्रस्य दत्तम कैलास दम विदु तत्लोको भोगार्थ सर्वेशा दान मिष्यते। उसके पश्चात देखा जाए तो गायत्री अपना गान करने वालों का अधोगति से त्राण करती हैं, इसलिए वह गायत्री कहलाती हैं। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान जप होम
पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है, जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवकों को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जब ब्राह्मणों को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जाना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। इस प्रकार अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तो इसके पश्चात मैं एक छोटा सा आपके सामने श्लोक रखता हूँ जिसका मैं व्याख्या भी आपको करूँगा। तो कहा गया है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत चैका वर्षे 10 वर्षे समूलम सविनश्यत। अन्याय द्वारा कमाया गया धन सिर्फ 10 वर्ष ही ठहरता है। 11वां वर्ष जो ही शुरू होगा मूलधन सहित नष्ट हो जाएगा। तो जहां तक हो सके अपने धर्म को बचाइए और जो भी बन सके, जो अगर दुखिया गरीब जहां तक हो सके आप दान उपदान करते रहिए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, कथा हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सारे संसार के ऊपर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास में न पड़िए। अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।